Students, today we will discuss the topic that is the properties of system on the basis of dependency on initial and final state. कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती. सो दीज प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेड टू बी द फंक्शंस. बेटा इनको फंक्शंस भी बोलते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. बहुत ध्यान से समझना है इसको. फर्स्ट आर सेड टू बी द state functions, second are said to be the path functions. So one by one study करेंगे. पहले मैं आपको बता दूं कि state function क्या होता है. These are the properties which depends on initial and final state of system. सिस्टम की बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं. दीज प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी द स्टेट फंक्शंस. अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको बात करूं कि हम रिगार्डिंग टेम्परेचर चेंज का स्टडी करना है. वी हैव टू स्टडी द टेम्परेचर चेंज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस. ये प्रॉपर्टी मेरे को स्टडी करनी है. तो सपोज ये मेरा सैंपल है, मैंने वाटर लिया 20 डिग्री सेल्सियस पर. ये वाटर की इनिशियल स्टेट. गॉट इट नाउ. ठीक है, मुझको टेम्परेचर चेंज स्टडी करना है जो कि डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल. ध्यान से समझना है. तो ये इनिशियल स्टेट है. ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर का चेंज करना है आपको 10 डिग्री, यानी ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस. तो ये मेरी क्या हुई, फाइनल स्टेट. गॉट इट. अब इनिशियल और फाइनल स्टेट में आपका जो टेम्परेचर चेंज है, पहले देखिए जो मैंने बताया वो कितने डिग्री का है, 10 डिग्री. तो अगर आप टेम्परेचर चेंज निकालोगे तो इट इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1. 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री कम्स आउट टू बी 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर चेंज मेरा कितना आया, 10 डिग्री सेल्सियस आया. मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया. बट अब आप ये टेम्परेचर चेंज कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से पाथ या कौन कौन से आप प्रोसेस यूज़ कर सकते हो. देखिए, हम इसको वाटर को डायरेक्टली बर्नर पे भी हीट कर सकते हैं. नंबर 1. हम इसको गीज़र GEYSER गीज़र में भी हीट कर सकते हैं. नंबर 2. थर्ड, वी कैन हीट देम ऑन द गैस स्टोव. गैस स्टोव पे भी हीट कर सकते हैं. नंबर 4. वी कैन यूज़ सोलर हीटर. हम उसमें भी इसको हीट कर सकते हैं. तो सिंपल देखिए बेटा, आपने टेम्परेचर चेंज करना है 10 डिग्री का. ठीक है, और टेम्परेचर चेंज आपने निकालना है. उसके लिए जो रास्ते या प्रोसेस आप यूज़ करोगे, मैंने आपको 4 डिफरेंट प्रोसेस बताए. अब सिंपल सोचिए, क्या ये टेम्परेचर चेंज इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मैं बर्नर की हेल्प से टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ या गीज़र की हेल्प से या गैस स्टोव की या सोलर हीटर. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आपको टेम्परेचर चेंज निकालना है और वो डिपेंड करता है T2 माइनस T1. आप बर्नर से हीट करो, गीज़र से करो, गैस स्टोव से करो और यू विल यूज सोलर हीटर. आपका T2 क्या चाहिए, 30 डिग्री, और T1 क्या है, 20 डिग्री. तो डेल्टा T क्या आएगा आपका, 10 डिग्री. तो ये जो टेम्परेचर चेंज है ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इट डज नॉट, लिसन, आई विल राइट हियर, इट डज नॉट डिपेंड हाउ द पाथ इज followed from initial to final state. किस पाथ को हमने फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता. तो स्टेट फंक्शन क्या होंगे, सिंपल, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. तो इसमें एक मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर. और भी कई एग्जांपल्स हैं इसमें जो हम स्टडी करेंगे. दैट इज इंटरनल एनर्जी. सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है. सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. एंथैल्पी, एंट्रोपी, एक्सेट्रा. अब आप कहोगे सर हम इनको लर्न कैसे करें. जब हम इन प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो आप इन प्रॉपर्टीज़ में चेंज को देखना. इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस.
जहां पर ये चेंज आप ऐसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स U2 माइनस U1, डेल्टा H इज H2 माइनस H1, डेल्टा S इज S2 माइनस S1। यानी अगर किसी के चेंज में हमने फाइनल और इनिशियल स्टेट का डिफरेंस लिया तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली क्या होगी, स्टेट फंक्शन। मीन्स वो किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो जैसे जैसे आप आगे इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे देन यू आर एबल टू नो कि विच इज द स्टेट फंक्शन विच इज नॉट स्टेट फंक्शन। अगर किसी के फॉर्मूले में चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, इट मीन्स वो आपका स्टेट फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो नाउ सेकेंड वी विल स्टडी पाथ फंक्शंस। सो पहले डेफिनेशन बता दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ फंक्शंस। तो पाथ फंक्शन वो प्रॉपर्टी हैं, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन path of process, how the system changes from initial to फाइनल स्टेट। उस पाथ पे डिपेंड करेगा जिस पे आपका सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में चेंज हुआ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। उन्हें सिर्फ रास्ते से मतलब है, इनिशियल और फाइनल स्टेट से कोई उनका मतलब नहीं। इसमें दो एग्जांपल्स हैं जो भी हम थोड़ा वर्क डन और हीट। वर्क डन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा अभी। हीट इज आल्सो द एग्जांपल, सिंबल Q। तो वर्क डन देखते हैं। सपोज ये बेटा आपका एक, दिस इज योर 10 स्टोरी बिल्डिंग, ये आपकी 10 स्टोरी बिल्डिंग है। दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज 10th फ्लोर। ठीक है बेटा। सपोज अ पर्सन हैज़ टू मूव फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 10th फ्लोर। उसे ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे जाना है। तो पहला वे क्या है कि ही विल यूज द स्टेयर्स। सेकेंड वे ही विल यूज द लिफ्ट। दो अलग अलग तरीके, 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट वो किसको यूज करेगा, स्टेयर को। सेकेंड वो किसको यूज करेगा, लिफ्ट को। तो इन बोथ द प्रोसेसेस किसी भी रास्ते को यूज करें, दिस इज यू कैन से पाथ फर्स्ट, दिस इज यू कैन से पाथ सेकेंड। इन दोनों ही में क्या होगा, जो इनिशियल स्टेट ग्राउंड फ्लोर है इट इज IS इनिशियल स्टेट, 10th फ्लोर फाइनल स्टेट। दोनों ही में इनिशियल और फाइनल स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको इनिशियल स्टेट ग्राउंड फ्लोर है, फाइनल 10th फ्लोर है। ठीक है। अब बात करें वर्क डन बाय द लेग्स। आई राइट हियर वर्क डन बाय द लेग्स। अब ये वर्क डन बाय द लेग्स क्या दोनों केसेस में सेम होगा? अगर आप लिफ्ट से जाओगे या स्टेयर से जाओगे, तो जब आप स्टेयर से जाओगे तो वर्क डन बाय द लेग्स इज मोर व्हेन अ पर्सन यूजेस स्टेयर्स। ठीक है। इनिशियल फाइनल स्टेट पे कोई फर्क नहीं, स्टेयर से जाओ लिफ्ट से जाओ, बट वर्क डन बाय द लेग किस केस में ज़्यादा होगा, व्हेन द पर्सन यूजेस द स्टेयर्स। इट मीन्स जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। पाथ और प्रोसेस बाय विच यू कैन से पर्सन मूव्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 10th फ्लोर। तो वर्क डन आपका जो है वो पाथ फंक्शन है, वो कभी भी इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच अ सिस्टम अंडरगो अ चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया है, दैट इज द वर्क डन। ठीक है। सो वी हैव डन 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि कभी भी आप देखिए पाथ फंक्शन में आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, चेंज इन वर्क डन, ये होता ही नहीं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा चेंज इन वर्क डन डेल्टा W, या आपने नेवर यू हैव हियर्ड चेंज इन हीट डेल्टा Q, ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा। जस्ट सी आउट। तो इसमें ये डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर वी विल से कि ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, दे विल डिपेंड ऑन द पाथ। सो बेटा टुडेज आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव डन, हमने प्रॉपर्टीज को डिफाइन क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती। तो जो डिपेंड करेंगी दीज आर सेट टू बी द स्टेट फंक्शन,
जो डिपेंड नहीं करेंगी दीज आर पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया, जिन जिन में चेंज के स्टडी में फाइनल माइनस इनिशियल आ रहा है वो सारे स्टेट फंक्शन है, जिसमें नहीं आ रहा वो है आपके पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन की क्वांटिटी कम है, जिसमें से दो हम यूज करेंगे, वर्क डन और हीट, ये आप लर्न कीजिए। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस।